We are going to discuss the special journal topic from year 2018. Question number 5, 2018 regular. Given below is पेज नंबर 10. हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसमें पेज नंबर नहीं थे, हमारे पास नहीं दिए हुए थे, लेकिन नॉर्मली परचेज जर्नल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारे पास पेज नंबर दिए हुए होते हैं, जो स्पेशली जो प्रैक्टिकल फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है उसमें पेज नंबर होते हैं, ताकि आपको कन्वीनियंटली ईजिली कोई भी डाटा अगर आपको सर्च करना है तो आप पेज नंबर के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो बहुत आसानी से. ऑफ द सिंगल कॉलम परचेज जर्नल. सिंगल कॉलम इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है. मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज़ को. ऑफ साकिब ट्रेडर्स कंटेनिंग सम इररेलेवेंट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इनकरेक्टली बाय अ न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉई ऑफ द फर्म. ठीक है, यहाँ पर वही कह रहे हैं कि इररेलेवेंट डाटा भी उसने रिकॉर्ड कर दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत इनकरेक्टली किया है. आप लोगों को अगर याद हो तो हमने जो फॉर्मेट डिस्कस किया था वो ये नहीं था, वो था डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट, और हम नेम ऑफ सप्लायर्स लिखते थे, ये सब नहीं लिखते थे. परचेज़ और ये सारी मतलब परचेज़ मर्चेंडाइज़ ये नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ नेम ऑफ सप्लायर लिखते थे. ठीक है, तो यहाँ पर वो उन्होंने डेट दी हुई है, मतलब इनकरेक्ट है, इसे सही से फॉर्म करना है. जैसे कि हम जब इसका रिक्वायर्ड पढ़ते हैं तो रिक्वायर्ड में वो क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ रिवाइज्ड एंड करेक्ट परचेज जर्नल फ्रॉम द अबव डाटा. इस डाटा से आपको एक रिवाइज्ड और करेक्ट परचेज जर्नल फॉर्म करना है. सेटअप परचेज अकाउंट नंबर 5001. एप्रोप्रिएट कंट्रोलिंग अकाउंट इन जनरल लेजर. जनरल लेजर याद है आप लोगों को, टी अकाउंट जिसे हम कहते हैं उसे हम जनरल लेजर कहते हैं. टी अकाउंट हम लोगों ने जनरल में भी डिस्कस किए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे फर्स्ट हमने क्या करना है, अपने पास फॉर्मेट जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉर्म करना है. कंपनी का नेम, परचेज जर्नल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31, 2018, पेज नंबर 10. और आपको याद है कि हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट डिस्कस किया था, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट. अब हम यहाँ पर आप लोगों के पास देखना शुरू करते हैं ट्रांजैक्शंस में कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो इस स्पेसिफिक परचेज जर्नल में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. सबसे पहले वो 5 मार्च को कह रहा है, परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम असलम एंड कंपनी. टर्म्स दी हुई है 210N30. ये जो 210N30 की जो टर्म होती है ये उस वक्त दी जाती है जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर करते हो. क्रेडिट मतलब उधार पर. इसका मतलब ये होता है कि वैसे जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज़ की है, अब विद इन द 30 डेज़ पेमेंट करोगे, लेकिन अगर 10 डेज़ में पेमेंट कर देते हो तो आपको 2% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 5 मार्च 2018. हमारे पास सबसे पहला क्या है, नेम ऑफ सप्लायर असलम एंड कंपनी. अमाउंट कितनी है, 12,000. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश. कैश, आपने कैश पर मर्चेंडाइज दी है. हम लोगों ने जितना भी स्पेशल जर्नल के टॉपिक्स को अब तक डिस्कस किया है उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं जो आप लोगों के पास क्रेडिट पर होती हैं और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती हैं. अदरवाइज़ आपके पास कैश की ट्रांजैक्शंस कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी, तो ये तो एंट्री आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगी. नेक्स्ट आपके पास वो कह रहा है कि परचेज ऑफिस इक्विपमेंट. आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और सिर्फ क्रेडिट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट है. ऑफिस इक्विपमेंट भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नंबर 15 को हमारे पास कह रहा है कि परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम उमर एंड कंपनी ऑन क्रेडिट. दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, एक तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, दूसरा ऑन क्रेडिट है. तो इसका मतलब ये है कि 15 की जो आप लोगों के पास ट्रांजैक्शन है उसे आप क्या कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे. नंबर यहाँ पे आपने लिखा 15 मार्च. आपके सप्लायर का नेम क्या था, उमर एंड कंपनी. अमाउंट कितनी थी, 15,000. ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है आपको 20th को, परचेज ऑफिस सप्लाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम इकबाल एंड सन्स. ऑफिस सप्लाइज आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं है, आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे.
उसके बाद 25th को क्या कह रहा है, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम असलम एंड कंपनी टर्म्स 2, 10 and 30। आपने मर्चेंडाइज परचेज की और टर्म्स आप उसी वक्त यूज़ करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर भी डिस्कस किया कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन किस पर कर रहे होते हैं, क्रेडिट पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 25th मार्च असलम एंड कंपनी, अमाउंट कितनी है आपके पास, 15,000, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, 30th को परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम कामिल एंड कंपनी टर्म्स 2, 10 and 30, ठीक है। कामिल एंड कंपनी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, किस पर है, ऑन अकाउंट, उधार पे ख़रीदी है, ठीक है। अमाउंट कितनी है, 18,000। इसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, कामिल एंड कंपनी, अमाउंट 18,000। अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज़ की, तो जब आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जनरल की एंट्री बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, कभी भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेजेस डेबिट हुआ, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई क्योंकि हमने अभी पे नहीं की। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ हो गई तो अकाउंट्स पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्या हो जाती है, हमारे पास क्रेडिट हो जाती है, क्लियर। अब हाँ, आपको इसका क्या करना है, टी अकाउंट सेटअप करना है। टी अकाउंट सेटअप करना है तो उसके लिए आपको टी अकाउंट का फॉर्मेट सबसे पहले तो फॉर्म करना है। यहाँ पे परचेजेस का जो अकाउंट नंबर है वो क्या है, 5001, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट नंबर। फॉर्मेट आपने बना लिया, आपके पास परचेज टी अकाउंट का। यहाँ पर आपने क्या करना है, जनरल लेजर, अब परचेजेस आपके पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे आ जाएंगे आप। अब हो किसकी वजह से रहा है, अकाउंट्स पेबल, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अमाउंट कितनी है, 60,000। अब आपके पास यहाँ क्रेडिट साइड पे कुछ है नहीं। जब आपको टी अकाउंट्स में हम कहते थे कि क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है तो आप वहाँ पे क्या ले लेते थे, बैलेंस कितना, 60,000, ठीक है। अब दोनों साइड्स इक्वल हो गई, रूल ऑफ कर दीजिए। अब ये जो सी एफ है ये नेक्स्ट मंथ में क्या बन जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल फर्स्ट बैलेंस बी एफ, क्लियर, सिंपल यही करना है।